क्या आपने कभी सोचा है कि आपने इतनी किताबें पढ़ लीं, इतनी स्ट्रेटजी सीख लीं, इतने इंडिकेटर लगा लिए, फिर भी अकाउंट क्यों नहीं बढ़ा? क्यों हर बार लगता है बस अगली स्ट्रेटजी सही होगी, बस ये वाला सेटअप चल जाएगा, बस ये वाला इंडिकेटर काम कर जाएगा? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ये वीडियो आपके लिए जरूरी है। मैं आज किसी बुक का नाम लेकर शुरुआत नहीं करूंगा। आज मैं आपको कोई नई स्ट्रेटजी नहीं दूंगा। आज मैं आपको कोई इंडिकेटर नहीं सिखाऊंगा। आज मैं आपको वो सच बताने वाला हूं जिससे ज्यादातर ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल डरते हैं। सच ये है, अगर आपका माइंडसेट गलत है तो दुनिया की 100 बेस्ट स्ट्रेटजी भी आपको पैसा नहीं बनाकर देंगी। मैं जानता हूं, ये लाइन सुनते ही दिमाग बोलता है, अरे भाई, माइंडसेट तो सब बोलते हैं, कुछ नया बताओ, सेटअप दिखाओ, एंट्री एग्जिट बताओ। लेकिन यहीं आप हार जाते हो। मैं भी वही इंसान था जो सोचता था मुझ में दम है, मैं जल्दी सीख लूंगा, मैं बाकी लोगों से अलग हूं। मैंने भी वही किया जो आप कर रहे हो। सुबह चार्ट खोलना, दिन भर ट्रेड देखना, हर कैंडल पर दिल धड़कना, हर मूव पर दिमाग भागना, और रात को एक ही सवाल, गलती कहां हुई? मैंने RSI बदला, MACD बदला, मूविंग एवरेज बदला, टाइम फ्रेम बदला, मार्केट बदली, इंस्ट्रूमेंट बदला, लेकिन एक चीज नहीं बदली, मैं खुद। यही सबसे बड़ा धोखा है। ट्रेडर सोचता है मार्केट गलत है, स्ट्रेटजी गलत है, किसी ने सही नहीं बताया, लेकिन वो ये कभी नहीं मानता, मैं मानसिक रूप से गलत जगह पर हूं। आप सोचते हो जल्दी पैसा बनाऊं, कम समय में बड़ा रिटर्न लूं, हर दिन ट्रेड करूं, हर मूव पकड़ लूं, और मार्केट क्या चाहती है? धैर्य, अनुशासन, स्वीकार करना, इंतजार, नुकसान को अपनाना। यहीं से टकराव शुरू होता है। एक कड़वा सच सुनिए, मार्केट आपको इसलिए नहीं हराती कि आपको ट्रेडिंग नहीं आती। मार्केट आपको इसलिए हराती है क्योंकि आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। आप जानते हो स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है, फिर भी काटते नहीं। आप जानते हो ओवर ट्रेडिंग नुकसान करती है, फिर भी करते हो। आप जानते हो रिवेंज ट्रेडिंग जहर है, फिर भी उसी दिन दुगुना लगाने बैठ जाते हो। क्यों? क्योंकि माइंडसेट कमजोर है। यहां एक सवाल है, अगर स्ट्रेटजी ही सब कुछ होती तो हर वो इंसान अमीर होता जिसने किताब पढ़ ली, हर वो ट्रेडर करोड़पति होता जिसके पास सही सेटअप है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटजी दिमाग से चलती है, लेकिन ट्रेडिंग भावनाओं से हारती है। आज मैं आपको एक लाइन दे रहा हूं, इसे लिख लेना। ट्रेडिंग में पैसा स्ट्रेटजी से नहीं, माइंडसेट से बनता है। लेकिन ध्यान से सुनिए, ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये एक वैज्ञानिक सच्चाई है। और अगले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एक ही स्ट्रेटजी दो लोगों को दो अलग नतीजे देती है, क्यों 90% लोग जीतते हुए भी हार जाते हैं, और कैसे आपका दिमाग खुद आपका दुश्मन बन जाता है। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है आप सिर्फ सीखना नहीं चाहते, आप बदलना चाहते हो। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो आपकी पूरी ट्रेडिंग सोच बदल देगा। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, बिल्कुल ईमानदारी से जवाब देना। क्या आपने कभी ऐसा किया है, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा, दिल की धड़कन तेज हो गई और आपने तुरंत ट्रेड काट दिया, और फिर मार्केट वहीं से भागना शुरू कर देती है? अगर हां, तो ये कोई गलती नहीं थी, ये आपके दिमाग का खेल था। ट्रेडर पैसा इसलिए नहीं खोता क्योंकि वो गलत एंट्री लेता है, ट्रेडर पैसा इसलिए खोता है क्योंकि उसका दिमाग सही एंट्री के खिलाफ होता है। अब ध्यान से सुनिए, हम सब सोचते हैं मुझे पैसा चाहिए, मैं प्रॉफिट के लिए ट्रेड करता हूं, लेकिन सच इससे उल्टा है। इंसानी दिमाग पैसा कमाने के लिए बना ही नहीं है, दिमाग बना है खतरे से बचने के लिए। और मार्केट क्या है? अनिश्चितता, डर, उतार चढ़ाव, लॉस की संभावना। यानी मार्केट दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन है। मार्केट आपको लॉस नहीं देती, मार्केट सिर्फ आपका असली माइंडसेट बाहर निकालती है। अब मेरी कहानी सुनिए। शुरुआत में मैं सोचता था कि मैं लॉजिक से ट्रेड कर रहा हूं, लेकिन सच ये था, प्रॉफिट में ट्रेड बंद करना डर था, लॉस में ट्रेड पकड़े रहना उम्मीद थी, प्लान के बाहर एंट्री लालच थी, रिवेंज ट्रेड गुस्सा था। मतलब मैं ट्रेड नहीं कर रहा था, मेरी भावनाएं ट्रेड कर रही थीं। ट्रेडर हारता नहीं है, वो खुद को सबोटाज करता है। अब ये बात बहुत ध्यान से समझिए। बचपन से हमें सिखाया गया, गलती मत करो, लॉस बुरी चीज है, फेल होना शर्म की बात है, गलत हो गए तो डांट पड़ेगी। अब सोचिए, जब आप मार्केट में लॉस लेते हो तो दिमाग क्या समझता है? तू गलत है, तू फेल हो गया, खुद को बचा। और दिमाग तुरंत क्या करता है? स्टॉप लॉस हटवाता है, ट्रेड जल्दी बंद करवाता है, प्लान छुड़वाता है। आप लॉस से नहीं डरते, आप गलत साबित होने से डरते हो। यहीं 90% ट्रेडर मरते हैं।
आप जानते हो कि हर स्ट्रेटजी में लॉस होंगे, हर सिस्टम में ड्रॉडाउन होगा। फिर भी एक लॉस आते ही आपका दिमाग पागल हो जाता है, क्योंकि आपने लॉस को प्रोसेस का हिस्सा नहीं, अपनी औकात से जोड़ दिया है। जब तक लॉस आपके ईगो से जुड़ा रहेगा, तब तक प्रॉफिट आपसे दूर रहेगा। अब यह बात कड़वी है, लेकिन सच्ची है। ज्यादातर ट्रेडर पैसा कमाने नहीं, लॉस से बचने मार्केट आते हैं। और जो लॉस से बचता है वो प्रॉफिट कभी नहीं कमा सकता, क्योंकि प्रॉफिट का रास्ता लॉस से होकर जाता है। अगर आपको लॉस नहीं चाहिए तो आप मार्केट में आए ही क्यों? मान लीजिए आपकी स्ट्रेटेजी कहती है कि 10 में से 4 ट्रेड लॉस होंगे, आप ये जानते हो। फिर भी पहला लॉस आते ही दिमाग कहता है गलत स्ट्रेटेजी। दूसरा लॉस, टाइम फ्रेम बदल। तीसरा लॉस, आज मार्केट खराब है, यानी स्ट्रेटेजी नहीं बदली, दिमाग कंट्रोल में नहीं था। स्ट्रेटेजी कागज पर काम करती है, मार्केट में माइंडसेट काम करता है। सबसे बड़ा झूठ जो ट्रेडर खुद से बोलता है, अगली ट्रेड में रिकवर कर लूंगा। यहीं से ओवर ट्रेडिंग, बड़ा लॉट, रिवेंज ट्रेड और अकाउंट ब्लो की शुरुआत होती है। रिकवरी की सोच ट्रेडर को नहीं बचाती, रिकवरी की सोच ट्रेडर को डुबोती है। बदलाव वहीं से शुरू होता है, जिस दिन आप ये मान लेते हो कि लॉस मेरी गलती नहीं है, लॉस मेरे सिस्टम का हिस्सा है, लॉस मुझे कमजोर नहीं बनाता। उस दिन मार्केट नहीं बदलती, आप बदलना शुरू करते हो। मार्केट वही रहती है, ट्रेडर का दिमाग बदलता है। अब सवाल यह है, अगर दिमाग ही दुश्मन है तो दोस्त कैसे बनाएं? अगर माइंडसेट ही गलत है तो उसे सही कैसे करें? अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि विनिंग ट्रेडर का माइंडसेट कैसे बनता है, प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को कैसे देखता है, और इमोशन रहते हुए भी इमोशनलेस ट्रेडिंग कैसे की जाती है। अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो आप भीड़ का हिस्सा नहीं हो। अब यहां से कहानी बदलती है। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने ध्यान से सुने हैं, तो अब आपके दिमाग में एक सवाल घूम रहा होगा, ठीक है, मेरा माइंडसेट गलत है, तो सही आखिर होता क्या है? यही सवाल 90% ट्रेडर कभी नहीं पूछते, और जो पूछ लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला झटका यही है कि विनिंग ट्रेडर और लूजिंग ट्रेडर में सबसे बड़ा फर्क स्ट्रैटेजी का नहीं होता, बल्कि एक्सपेक्टेशंस का होता है। लूजिंग ट्रेडर सोचता है कि हर ट्रेड में पैसा बने, आज नहीं तो कल बड़ा प्रॉफिट आए, मैं मेहनत कर रहा हूं तो मार्केट को देना चाहिए। वहीं विनिंग ट्रेडर सोचता है कि हर ट्रेड सिर्फ एक इवेंट है, रिजल्ट मेरी कंट्रोल में नहीं है और प्रोसेस मेरी जिम्मेदारी है। यहीं खेल खत्म हो जाता है। एक कड़वी सच्चाई यह है कि मार्केट आपको कुछ नहीं देती, मार्केट से आप कुछ छीनते भी नहीं। मार्केट बस एक जगह है जहां आपकी मानसिकता सामने आ जाती है। मेरी कहानी भी यहीं से बदलती है, जब मुझे समझ आया कि मैं गलत जगह लड़ रहा था। मैं स्ट्रैटेजी से नहीं हार रहा था, मैं एक्सपेक्टेशन से हार रहा था। मैं चाहता था कि मार्केट मेरी एंट्री माने, मार्केट मेरी सोच समझे, मार्केट मेरी मेहनत का रिवॉर्ड दे, लेकिन मार्केट को फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन मैंने मार्केट से उम्मीद छोड़ दी, उसी दिन मेरी ट्रेडिंग सुधरनी शुरू हुई। विनिंग ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहले यह मानना पड़ता है कि मैं मार्केट का कुछ नहीं हूं, न खास, न चुना हुआ, न अलग, बस एक पार्टिसिपेंट। ईगो टूटे बिना ट्रेडिंग नहीं सुधरती। दूसरा बड़ा फर्क लॉस की परिभाषा का है। लूजिंग ट्रेडर के लिए लॉस मतलब गलती, लॉस मतलब कमजोरी, लॉस मतलब कुछ गलत हो गया। विनिंग ट्रेडर के लिए लॉस मतलब कॉस्ट ऑफ बिजनेस, लॉस मतलब प्रोबेबिलिटी, और लॉस मतलब अगली ट्रेड के रास्ते का टिकट। आप लॉस को जिस नजर से देखते हैं, मार्केट आपको उसी नजर से ट्रीट करती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप लॉस से नहीं डरते, आप उस दर्द से डरते हैं जो लॉस आपके ईगो को देता है। विनिंग ट्रेडर ईगो को ट्रेड में नहीं लाता। तीसरा फर्क कंट्रोल के भ्रम का है। लूजिंग ट्रेडर हर ट्रेड को कंट्रोल करना चाहता है। कैंडल बंद हो, इंडिकेटर कंफर्म करे, मार्केट वैसा ही चले जैसा उसने सोचा। विनिंग ट्रेडर जानता है कि कंट्रोल एक भ्रम है, मार्केट कभी कंट्रोल में नहीं आएगा, बस रिस्क कंट्रोल में होता है। जिस दिन आप कंट्रोल छोड़ देते हो, उसी दिन डिसिप्लिन आना शुरू होता है। डिसिप्लिन कोई कैरेक्टर नहीं है। यह मानना एक झूठ है कि डिसिप्लिन स्ट्रांग लोगों में होता है। डिसिप्लिन तब आता है जब डिसीजंस पहले से लिए जाते हैं। एंट्री के बाद डिसिप्लिन नहीं होता, एंट्री से पहले प्लान होता है। विनिंग ट्रेडर इमोशनलेस नहीं होता, वह इमोशन के बावजूद काम करता है। डर होगा, लालच होगा, शक होगा, लेकिन प्लान फिर भी एग्जीक्यूट होगा। यही प्रोफेशनलिज्म है। एक लाइन है जो सब कुछ बदल देती है। जिस दिन आप ये कहने लगते हो कि ये ट्रेड नहीं है, ये मेरा सिस्टम है, उसी दिन फियर कम होने लगता है, ओवर ट्रेडिंग घटती है और कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आता है। कॉन्फिडेंस रिजल्ट से नहीं, कंसिस्टेंसी से आता है। विनिंग ट्रेडर का डेली ट्रूथ ये है,
कि वह हर दिन मार्केट से लड़ने नहीं उतरता, हर दिन मार्केट से कमाने नहीं उतरता। वह सिर्फ प्रोसेस निभाने आता है और प्रॉफिट उसका साइड इफेक्ट होता है। अब असली सवाल यह है कि अगर विनिंग ट्रेडर ऐसा सोचता है तो वह खुद को कैसे ट्रेन करता है, अपने दिमाग को कैसे रीवायर करता है, लॉस को प्रैक्टिस कैसे बनाता है और डिसिप्लिन को हैबिट कैसे बनाता है। पार्ट 4 में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडर का दिमाग रीवायर कैसे होता है, जर्नलिंग स्ट्रेटेजी से ज्यादा जरूरी क्यों होती है और प्रोफेशनल ट्रेडर खुद से कैसे बात करता है। एक बात सबसे पहले साफ कर लेते हैं, अगर आपको लगता है कि एक वीडियो, एक किताब या एक स्ट्रेटेजी आपका माइंडसेट बदल देगी तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। माइंडसेट समझ से नहीं, ट्रेनिंग से बदलता है। आप 20 साल में जैसे बने हो वैसे दिमाग को 20 दिन में नहीं बदला जा सकता। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती यही है कि लोग नॉलेज को ट्रांसफॉर्मेशन समझ लेते हैं। सबसे खतरनाक भ्रम यह है कि आप सोचते हो अब समझ आ गया, अब गलती नहीं करूंगा, अब कंट्रोल में रहूंगा, लेकिन अगली ट्रेड में आप फिर वही करते हो। क्यों? क्योंकि समझ दिमाग में है लेकिन आदत नर्वस सिस्टम में है। मार्केट में आप वही करते हो जो आपका दिमाग ऑटोमेटिक मोड में करता है। मेरी असली गलती यह थी कि मैं स्ट्रैटेजी बदल रहा था, टाइम फ्रेम बदल रहा था, इंस्ट्रूमेंट बदल रहा था, लेकिन मैं खुद को ट्रेन नहीं कर रहा था। मैं चाहता था बिना प्रैक्टिस डिसिप्लिन, बिना पेन ग्रोथ, बिना लॉस कॉन्फिडेंस, और यह मार्केट नहीं देती। रिवायरिंग का पहला नियम है दर्द से भागना बंद करो। अब बहुत ध्यान से सुनिए, दिमाग का एक ही मकसद होता है, आपको दर्द से बचाना, और लॉस दिमाग के लिए दर्द है। इसलिए स्टॉप लॉस हटता है, प्रॉफिट जल्दी काटा जाता है, प्लान टूटता है। जब तक आप लॉस से भागते रहोगे दिमाग मार्केट में गलत फैसला करता रहेगा। जिस दर्द से आप भागते हो मार्केट वहीं मारती है। दूसरा नियम है लॉस को एक्सपोजर बनाओ। प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को सिर्फ एक्सेप्ट नहीं करता, वह लॉस को बार बार का एक्सपोजर बनाता है। छोटा रिस्क, बार बार लॉस, बिना इमोशन, यही ट्रेनिंग है। आप लॉस से डरते हो क्योंकि आपका दिमाग लॉस का आदी नहीं है। जिस दिन लॉस रूटीन बन जाता है डर खत्म होने लगता है। लॉस से लड़ने वाला ट्रेडर हारता है, लॉस के साथ जीने वाला ट्रेडर जीतता है। तीसरा नियम है जर्नलिंग कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप जर्नलिंग नहीं करते तो आप ट्रेडिंग को सीरियस नहीं लेते। यह कड़वा है लेकिन सच है। जर्नलिंग का मतलब यह नहीं कि आपने एंट्री लिख ली और एग्जिट लिख ली। जर्नलिंग का मतलब है ट्रेड से पहले क्या सोच रहे थे, ट्रेड के दौरान क्या महसूस हुआ, लॉस में क्या बहाना बनाया, प्रॉफिट में कौन सा डर लगा। जब तक आप खुद से झूठ बोलते रहोगे मार्केट आपको सच दिखाती रहेगी। जर्नलिंग दिमाग को बदलती है क्योंकि यह आपको पैटर्न दिखाती है जिससे आप समझते हो कि आप कब खुद को नुकसान पहुंचाते हो। यह आपको अवेयरनेस देती है जिससे आप अपनी रिएक्शन पकड़ना सीखते हो, और यह आपको जिम्मेदारी सिखाती है जिससे आप मार्केट को दोष देना बंद करते हो। चौथा नियम है पहले डिसाइड बाद में एग्जीक्यूट। लूजिंग ट्रेडर ट्रेड के बाद सोचता है, विनिंग ट्रेडर ट्रेड से पहले फैसला करता है। कितना रिस्क लेना है, कहां एग्जिट करना है, कब ट्रेड नहीं लेना है। एंट्री के बाद दिमाग आपका नहीं रहता। मार्केट में एंट्री नहीं, फैसला पैसा बनाता है। सबसे बड़ा मेंटल अपग्रेड उस दिन होता है जिस दिन आप यह कहना सीख लेते हो कि यह ट्रेड नहीं है, यह मेरी ट्रेनिंग है। उस दिन प्रेशर कम होता है, डर घटता है और डिसिप्लिन अपने आप आने लगता है। अगर सच में बदलना है तो एक रूटीन बनाओ, फिक्स्ड रिस्क, लिमिटेड ट्रेड्स, अनिवार्य जर्नलिंग, नो रिकवरी ट्रेड्स और वीकली रिव्यू। यही रूटीन आपके दिमाग को नया पैटर्न सिखाती है। ट्रेडिंग में टैलेंट नहीं, सिस्टमैटिक रिपीटेशन काम करती है। अब सवाल यह है कि अगर दिमाग रिवायर हो गया तो रियल मार्केट में प्रेशर कैसे हैंडल करें, लाइव ट्रेड में डर और लालच कैसे मैनेज करें। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि लाइव मार्केट में इमोशन कंट्रोल कैसे होता है, प्रेशर में प्रोफेशनल कैसे सोचता है और डर रहते हुए भी एग्जीक्यूशन कैसे होता है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो आप बदलने आए हैं, सिर्फ सुनने नहीं। एक सवाल से शुरू करते हैं। चार्ट आपके सामने है, एंट्री हो चुकी है, पैसा अब दांव पर है। अब बताइए, क्या उस समय आपको स्ट्रैटेजी याद रहती है या सिर्फ P&L दिखता है? यहीं 90% ट्रेडर हार जाते हैं। ट्रेडिंग चार्ट पर नहीं, ट्रेडिंग दिमाग के अंदर होती है। आप जितनी भी तैयारी कर लें, लाइव मार्केट में आप वही बन जाते हो जो आप अंदर से हो। सबसे बड़ा झूठ, लोग कहते हैं इमोशन कंट्रोल कर लो। सच यह है, इमोशन कभी कंट्रोल नहीं होते। इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश उन्हें और ताकत देती है। प्रोफेशनल ट्रेडर इमोशनलेस नहीं होता, वह इमोशन के बावजूद काम करता है। मेरी सबसे बड़ी लाइव मार्केट गलती, मैं सोचता था आज मैं शांत रहूंगा,
लेकिन जैसे ही ट्रेड लॉस में जाती, सांस तेज हो जाती, हाथ कांपने लगते, दिमाग बहाने ढूंढने लगता। यानी मैं ट्रेड में नहीं था, ट्रेड मुझ में थी। प्रेशर कहां से आता है? प्रेशर मार्केट से नहीं आता। प्रेशर आता है एक्सपेक्टेशन से। आज पैसा बनना चाहिए, कल का लॉस रिकवर करना है, अकाउंट छोटा है, जल्दी बढ़ाना है। जब भी ट्रेडिंग जरूरी बन जाती है, दिमाग गलत फैसला करता है। जिस दिन ट्रेडिंग मजबूरी बन जाती है, उस दिन नुकसान तय हो जाता है। डर का असली कारण, आप लॉस से नहीं डरते, आप अनिश्चितता से डरते हो। मार्केट आपको रिजल्ट नहीं बताती, बस प्रोबेबिलिटी देती है। जिस दिन आप निश्चितता खोजते हो, उसी दिन डर पैदा होता है। निश्चितता की भूख ट्रेडर को इमोशनल बनाती है। लालच कहां से आता है? लालच पैसा देखकर नहीं आता, लालच तुलना से आता है। दूसरे ट्रेडर का प्रॉफिट, सोशल मीडिया का स्क्रीनशॉट, एक ट्रेड में बड़ा सपना। लालच मार्केट की नहीं, आपकी जिंदगी की आवाज है। एग्जीक्यूशन क्यों टूटता है? एग्जीक्यूशन इसलिए नहीं टूटता कि स्ट्रैटेजी खराब है। एग्जीक्यूशन इसलिए टूटता है क्योंकि आपने रिस्क सही नहीं रखा। जितना रिस्क उतना इमोशन। अगर रिस्क ऐसा है जो आप मानसिक रूप से सह नहीं सकते, तो प्लान कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या अलग करता है? छोटा रिस्क, इतना छोटा कि लॉस दर्द न दे। प्री डिफाइंड एग्जिट, सोचने का मौका ही नहीं। लिमिटेड ट्रेड्स, ओवरथिंकिंग की जगह नहीं। नो रिकवरी माइंडसेट, हर ट्रेड इंडिपेंडेंट। लाइव मार्केट में सोचने वाला ट्रेडर हारता है, सोचकर आने वाला ट्रेडर जीतता है। सबसे बड़ा इमोशनल ट्रैप, प्रॉफिट चल रहा है, आप सोचते हो थोड़ा और चले। लॉस चल रहा है, आप सोचते हो थोड़ा वापस आ जाए। यही दोनों अकाउंट को मारते हैं। एक मेंटल शिफ्ट, जिस दिन आप यह कहना सीख लेते हो, यह पैसा नहीं, यह रिस्क है, उस दिन डर कम होता है, लालच कमजोर पड़ता है, फोकस वापस आता है। पैसे पर फोकस ट्रेडिंग खराब करता है, प्रोसेस पर फोकस ट्रेडिंग सुधारता है। लाइव मार्केट ट्रेनिंग रूल, जब इमोशन तेज हो, ट्रेड साइज घटाओ, ट्रेड्स कम करो, चार्ट बंद करो। इमोशन के साथ डिसीजन नहीं होते। अब असली सवाल, अगर इमोशन लाइव मार्केट में आते ही हैं, तो लंबे समय तक कंसिस्टेंसी कैसे बनती है? विनिंग ट्रेडर सालों तक कैसे टिकता है? पार्ट 6 में मैं आपको बताऊंगा कंसिस्टेंसी का असली साइकोलॉजी। क्यों 90% ट्रेडर बीच में टूट जाते हैं? लॉन्ग टर्म में माइंडसेट कैसे बचाया जाता है? अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो आप सिर्फ सीख नहीं रहे, आप खुद को समझ रहे हैं। कमेंट में लिखिए फोकस ऑन प्रोसेस, क्योंकि अगला पार्ट ट्रेडिंग को प्रोफेशन बनाने वाला है। एक सीधी सच्चाई से शुरू करते हैं। ट्रेडिंग में लोग लॉस से नहीं टूटते, ट्रेडिंग में लोग टाइम से टूटते हैं। आप 2 महीने लॉस सह लेते हो, आप 6 महीने डिसिप्लिन निभा लेते हो, लेकिन जब 1 साल गुजर जाता है और जिंदगी नहीं बदलती, यही ट्रेडर मर जाता है। शुरुआत में जोश होता है, उम्मीद होती है, एनर्जी होती है, फिर आता है फ्लैट फेज, जहां ना बड़ा प्रॉफिट होता है, ना बड़ा लॉस, बस रूटीन रहता है, बस प्रोसेस रहता है, बस वही चार्ट। यही फेज 90% ट्रेडर्स को खत्म करता है। लॉस चुभता है, लेकिन प्रोग्रेस ना दिखना आत्मा तोड़ देता है। मेरी कहानी वहीं से शुरू होती है, जब छोड़ने का मन सबसे ज्यादा हुआ। मैंने स्ट्रैटेजी सीख ली थी, इमोशन कंट्रोल भी थोड़ा आ गया था, लेकिन महीनों तक कोई बड़ा रिजल्ट नहीं दिखा। हर दिन वही स्क्रीन, वही चार्ट, वही छोटा प्रॉफिट, वही छोटा लॉस। दिमाग बार बार कहता था, इतना करने का क्या फायदा? यही डिसीजन होता है, या तो शॉर्टकट चुनो या फिर क्विट कर दो। कंसिस्टेंसी का पहला दुश्मन होता है कंपैरिजन। आप अपने चार्ट से ज्यादा दूसरों का P&L देखने लगते हो। आप अपनी जर्नी छोड़कर दूसरों की हाईलाइट रील देखने लगते हो। कंपैरिजन ट्रेडर को गरीब नहीं बनाता, बेचैन बनाता है, और बेचैन ट्रेडर मार्केट में मरता है। दूसरा दुश्मन होता है आइडेंटिटी कंफ्यूजन। आप खुद से पूछने लगते हो, क्या मैं ट्रेडर हूं? क्या ये मेरे बस का है? क्या मैं टाइम बर्बाद कर रहा हूं? जब ट्रेडिंग स्किल नहीं बल्कि आइडेंटिटी बन जाती है, तब हर लॉस पर्सनल लगने लगता है। जिस दिन ट्रेडिंग आपकी पहचान बन जाती है, उस दिन लॉस आपका अपमान बन जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर यहां बच जाता है, क्योंकि प्रोफेशनल खुद को ट्रेडर नहीं मानता, वह खुद को रिस्क मैनेजर मानता है। उसकी पहचान डिसिप्लिन होती है, रूटीन होती है, प्रोसेस होता है, प्रॉफिट उसकी पहचान नहीं होता। तीसरा दुश्मन होता है ओवर एक्सपेक्टेशन। आप सोचते हो कि 1 साल में सब बदल जाएगा, मेहनत का बड़ा रिजल्ट आएगा, लेकिन ट्रेडिंग में स्किल धीरे बनती है और मनी देर से आती है। ट्रेडिंग में जो जल्दी चाहता है वो जल्दी बाहर हो जाता है। कंसिस्टेंसी का असली सीक्रेट यह है कि कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से नहीं आती,
कंसिस्टेंसी आती है बोरिंग रूटीन से, सेम टाइम, सेम रिस्क, सेम रूल्स, सेम रिव्यू। जब ट्रेडिंग बोरिंग लगने लगे तब समझो आप सही रास्ते पर हो। एक्साइटमेंट ट्रेडर को मारता है, बोर्डम ट्रेडर को अमीर बनाता है, मेंटल फटीग को प्रोफेशनल ट्रेडर संभालना जानता है। वह ब्रेक लेता है, स्क्रीन से दूर जाता है, नो ट्रेड डेज रखता है। लूजिंग ट्रेडर इसके उलट हर दिन ट्रेड करता है, हर दिन लड़ता है, हर दिन जलता है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग का असली शिफ्ट उस दिन आता है जिस दिन आप यह कहना सीख लेते हो कि आज का रिजल्ट मेरी लाइफ नहीं बदलेगा। उस दिन प्रेशर घटता है, पेशेंस आता है और कंसिस्टेंसी बनती है। जो ट्रेडर आज से नहीं जुड़ता वही कल तक पहुंचता है। अब आखिरी सवाल यही है कि अगर कंसिस्टेंसी बन गई तो पैसा कब आता है, ब्रेक थ्रू कब होता है, वो मोमेंट कब आता है जब सब समझ में आता है। पार्ट 7 में मैं आपको बताऊंगा ब्रेक थ्रू का सच, क्यों प्रॉफिट अचानक नहीं बल्कि धीरे आता है और ट्रेडर को अंत में क्या अलग बनाता है। अगर आप यहां तक आए हैं तो आप भीड़ से बहुत आगे हैं। कमेंट में लिखिए लॉन्ग टर्म प्लेयर, क्योंकि अगला पार्ट पूरी सीरीज का सार होगा। एक सीधा सवाल, क्या आपने कभी सोचा है मैं इतना बदल गया हूं, इतना डिसिप्लिन आ गया है, फिर भी पैसा क्यों नहीं आया? यही वह सवाल है जहां से ज्यादातर ट्रेडर वापस गिर जाते हैं। ट्रेडिंग में लोग गलत जगह हार मान लेते हैं। सबसे बड़ा धोखा यह है कि लोग सोचते हैं जब मैं सही बनूंगा पैसा आ जाएगा, जब माइंडसेट सुधरेगा प्रॉफिट दिखेगा। लेकिन मार्केट ऐसा नहीं करती। मार्केट पहले आपको बदलती है, फिर बहुत देर तक आपको टेस्ट करती है। ब्रेक थ्रू से पहले मार्केट आपको खाली कर देती है। एक साइलेंट फेज आता है जिसके बारे में कोई नहीं बताता। ये फेज बहुत खतरनाक होता है। डिसिप्लिन है, ओवर ट्रेडिंग नहीं है, रूल्स फॉलो हो रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट फ्लैट है, ग्रोथ दिख नहीं रही, एक्साइटमेंट मर चुकी है। यही फेज असली परीक्षा है। लॉस में ट्रेडर रोता है, फ्लैट फेज में ट्रेडर मरता है। मेरी कहानी भी यही थी। सब कुछ ठीक था, फिर भी कुछ नहीं था। मैं स्ट्रैटेजी तोड़ नहीं रहा था, इमोशन में ट्रेड नहीं कर रहा था, रूल्स फॉलो कर रहा था, फिर भी अकाउंट वही था, लाइफस्टाइल वही थी, लाइफ का प्रेशर वही था। दिमाग बार बार पूछता था इतना सही करने का फायदा क्या? यहीं दो रास्ते निकलते हैं। पहला रास्ता शॉर्टकट, बिग रिस्क, वन बिग ट्रेड और फिर वही पुराना ट्रेडर। दूसरा रास्ता प्रोसेस, पेशेंस, साइलेंस और इनर स्ट्रेंथ। ब्रेक थ्रू स्किल से नहीं, सहन शक्ति से आता है। प्रॉफिट का सबसे बड़ा झूठ यह है कि प्रॉफिट यह सिग्नल नहीं है कि आप सही हो। प्रॉफिट सिर्फ फीडबैक है और फीडबैक हमेशा देर से आता है। ट्रेडिंग में आप आज जो कर रहे हो उसका पैसा कल नहीं, काफी बाद में आता है। ब्रेक थ्रू बाहर नहीं, अंदर होता है। आप सोचते हो कि एक दिन बड़ा प्रॉफिट दिखेगा, अकाउंट जंप करेगा, लेकिन असली ब्रेक थ्रू तब होता है जब लॉस छोटा लगने लगता है। प्रॉफिट से एक्साइटमेंट नहीं होती, प्रोसेस नेचुरल लगने लगती है और मार्केट से डर खत्म हो जाता है। यही वह पल है जब ट्रेडर बनता है। जिस दिन ट्रेडिंग नॉर्मल लगने लगे समझो आप डेंजरस बन चुके हो। मार्केट जल्दी रिवॉर्ड नहीं देती, क्योंकि जल्दी रिवॉर्ड ईगो बनाता है। ईगो डिसिप्लिन तोड़ता है और डिसिप्लिन टूटते ही ट्रेडर खत्म हो जाता है। मार्केट आपको पहले छोटा बनाती है, फिर स्टेबल और फिर एलिजिबल। मार्केट आपको अमीर नहीं बनाती, मार्केट आपको तैयार करती है। 90% ट्रेडर यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि ईगो कहता है मैं डिजर्व करता हूं और माइंड कहता है अब तक तो हो जाना चाहिए था। लेकिन मार्केट किसी का टाइम नहीं देखती। एक खतरनाक सच ये है कि अगर आप इस फेज को पार कर गए तो मार्केट आपको हिला नहीं पाएगी। लॉस आपको तोड़ेगा नहीं और प्रॉफिट आपको बिगाड़ेगा नहीं। यहीं से प्रोफेशनल जर्नी शुरू होती है। जो ट्रेडर इस फेज से गुजर जाता है वह फिर मार्केट में खोता नहीं। अब सवाल यह नहीं है कि आप स्ट्रैटेजी जानते हो या नहीं, या माइंडसेट समझते हो या नहीं। अब सवाल सिर्फ यह है, क्या आप बिना टूटे इंतजार कर सकते हो? फाइनल पार्ट में मैं बताऊंगा कि ट्रेडर का ईगो कैसे खत्म होता है, क्यों सक्सेस के बाद भी ट्रेडर उड़ जाता है, और वह फाइनल ट्रैप कौन सा है जो अच्छे ट्रेडर को भी मार देता है। अगर आप यहां तक टिके हैं तो आप भीड़ नहीं हैं। कमेंट में लिखिए आई विल वेट, क्योंकि अगला पार्ट सबसे खतरनाक ट्रैप को एक्सपोज करेगा। एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है जो ट्रेडर अच्छा करने लगता है वही सबसे बड़ी गलती क्यों करता है? यही ट्रेडिंग की सबसे खतरनाक सच्चाई छुपी है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा खतरा लॉस नहीं है, सक्सेस है। आखिरी जाल ईगो का वापस आना। जब आप शुरुआत में होते हो, आप सीखते हो, आप सुनते हो, आप डरते हो, लेकिन जब थोड़ा प्रॉफिट आने लगता है आप भरोसा करने लगते हो, आप नियम तोड़ने लगते हो, आप खुद को खास समझने लगते हो। यहीं ईगो वापस आता है। ईगो लॉस में नहीं, प्रॉफिट में पैदा होता है। सक्सेस ट्रेडर को कैसे मारती है? सक्सेस आपको यह यकीन दिलाती है कि अब मैं समझ गया हूं,
अब मुझे ज्यादा रिस्क लेना चाहिए। अब नियम थोड़े मोड़े जा सकते हैं। मार्केट यहीं इंतजार कर रही होती है। मार्केट ट्रेडर को तब मारती है जब वह खुद को सुरक्षित समझने लगता है। मेरी सबसे खतरनाक गलती यही थी। मैं लॉस में नहीं टूटा था, मैं सक्सेस में टूटा। कुछ अच्छे ट्रेड, कुछ सही फैसले, और दिमाग ने कहा अब मैं अलग हूं। और वही दिन मेरी सबसे बड़ी गिरावट की शुरुआत था। रूल तोड़ने का पहला संकेत तब आता है जब आप सोचने लगते हो आज रूल नहीं मानूंगा, आज मार्केट समझ में आ रही है, आज फील अच्छा है। समझ लो, आप वापस पुराने ट्रेडर बन रहे हो। फीलिंग पर ट्रेड करना एक्सपीरियंस नहीं, लापरवाही है। प्रोफेशनल ट्रेडर यहां अलग होता है। वह सक्सेस में रिस्क घटाता है, प्रॉफिट के बाद रूल्स और सख्त करता है, खुद को बिगिनर की तरह ट्रीट करता है, क्योंकि वह जानता है कि मार्केट कभी पूरी तरह समझ में नहीं आती। मार्केट से जीतने वाला ट्रेडर नहीं बचता, मार्केट से बचने वाला ट्रेडर बचता है। अंतिम मेंटल शिफ्ट उसी दिन आता है जिस दिन आप मान लेते हो कि मैं मार्केट को नहीं जीत सकता, मैं सिर्फ खुद को संभाल सकता हूं। उसी दिन ईगो खत्म होता है, प्रेशर गायब होता है, कंसिस्टेंसी स्थायी बनती है। आखिरी सच यह है कि आपको ट्रेडिंग से यह नहीं पूछना चाहिए कि मैं कितना कमा सकता हूं। आपको यह पूछना चाहिए कि मैं कितना गलत होते हुए भी टिक सकता हूं। ट्रेडिंग में जो टिक गया वही जीत गया। अगर आप यहां तक आए हैं तो आप स्ट्रेटजी ढूंढने या शॉर्टकट खोजने नहीं आए थे, आप खुद को समझने आए थे, और यही 90% ट्रेडर कभी नहीं करते। आखिरी बात मेरी आवाज में, अगर आपका माइंडसेट गलत है तो 100 स्ट्रेटजी भी बेकार है, लेकिन अगर आपका माइंडसेट सही है तो एक सिंपल स्ट्रेटजी आपको सालों तक चला सकती है। अगर ये पूरी सीरीज आपको अनकंफर्टेबल लगी है तो समझ लो ये आपके लिए ही थी। अगर आप चाहते हो ऐसी और डीप ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रियल ट्रेडर माइंडसेट कंटेंट, बिना फेक मोटिवेशन, सिर्फ रियलिटी, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, माइंडसेट फर्स्ट। क्योंकि मार्केट में पैसा बाद में बनता है, ट्रेडर पहले बनता है।